साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। बात करेंगे तापमान की और साथ ही साथ बात करेंगे मौसम की, पर्यटक स्थलों का हाल और साथ ही साथ वायु की गुणवत्ता, इन सभी पर होगी चर्चा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देखते हैं स्क्रीन पर सबसे पहली खबर आ रही है आपके सामने ओडिशा से, जहां कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। मणिपुर से आ रही है अगली खबर। कई इलाकों में 23 अक्टूबर को बारिश होगी, तो ये अनुमान। अगली खबर भी नॉर्थ ईस्ट से, सिक्किम से है। 20 अक्टूबर को कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। अगली खबर केरल से, कई इलाकों में हो सकती है बरसात। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है लक्षद्वीप से, अगले 2 दिन चल सकती है काफ़ी तेज़ हवाएं, मछुआरे रहें सतर्क। तो ये आपके लिए सावधानी वाला विषय भी है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों के बाद अब मौसम का अलर्ट देखते हैं। अलर्ट क्या कह रहा है? भारतवर्ष का पूरा नक्शा आपके स्क्रीन पर नज़र आने वाला है। अलग अलग रंगों से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए जाएंगे और संभवतः दक्षिण में ही नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, जैसा कि नक्शा बता रहा है। अंडमान और निकोबार की बात करें, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात करें, इन सभी जगह जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। मौसम का पूर्वानुमान देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि मौसम का जो पूर्वानुमान है, अगर उत्तरी राज्यों की बात करें, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इस सभी जगह बरसात नहीं होने की संभावना है और इसमें सभी उत्तरी राज्य शामिल हैं। पंजाब भी है, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सभी राज्य इनमें शामिल हैं। तो इनमें बरसात का कोई भी पूर्वानुमान नज़र नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और मौसम के पूर्वानुमान में देख लेते हैं। उड़ीसा की बात करें अब, जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि बाकी राज्यों की बात करें, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि पूरा नॉर्थ ईस्ट, इन सभी राज्यों में बरसात की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। अब दक्षिण का रुख करते हैं तो केरल की बात करें तो यहाँ अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी, जबकि भीतरी कर्नाटका, तेलंगाना में बरसात नहीं होने की संभावना बनी हुई है। तो ये मौसम का पूर्वानुमान है दक्षिण का। आगे बढ़ते हैं और अब मध्य भारत की बात करते हैं। राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों की बात करें तो इनमें कोई बरसात का पूर्वानुमान नहीं है। ये हमारा मौसम का पूर्वानुमान जो अब तक आपके सामने हमने पेश किया, इन सभी राज्यों में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कोई भी बरसात का अनुमान नहीं है। अब मौसम की चाल देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल कैसी रही है। उत्तरी राज्यों की बात करें तो बारिश दर्ज की गई है। इसमें जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान का इलाका और लगभग पूरा उत्तर प्रदेश का इलाका, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, NCR का भी इलाका होगा इसी में। तो इन सभी राज्यों की में इन सभी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गांगेय पश्चिम बंगाल की बात करें, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, मेघालय, असम, नागालैंड, इन सभी राज्यों में जो है पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे पहले बात करें तो देखिए, बारिश लक्षद्वीप में भी बारिश दर्ज की गई है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और कर्नाटका का उत्तरी इलाका जो है, भीतरी दक्षिणी कर्नाटका, इन सभी इलाकों में भी मौसम की चाल जो हमें बता रही है वो ये कि 24 घंटे में पिछले लगातार बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। अब मध्य भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा और कच्छ का जो इलाका है, इन सभी जगह जो है लगभग पिछले 24 घंटे में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। तो ये हमारी मौसम की चाल, पिछले 24 घंटे में भारतवर्ष में कैसा रहा मौसम। इसी के साथ मौसम खबर में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन किसान, अभी हाजिर होते हैं।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे तापमान के हाल की। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की भी हम यहाँ बात करेंगे कि तमाम शहरों में तापमान का हाल क्या रहा। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं और तापमान के हाल में देखते हैं कि सबसे पहले किन राज्यों की हम बात करने जा रहे हैं। उत्तर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख के इलाकों की बात करें, लेह लद्दाख, श्रीनगर की बात करें, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इलाकों की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो आपके स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला जो राज्य है वो है रायलसीमा का इलाका है। इस पूरे इलाके में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और दक्षिण का रुख करते हैं एक बार फिर। भीतरी कर्नाटका, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का दक्षिणी इलाका, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इन सभी स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि अधिकतम तापमान में अब हमारे स्क्रीन पर आ रहा है मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ का इलाका। इन सभी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अधिकतम तापमान में देखते हैं कि अब आपके स्क्रीन पर पूर्वी राजस्थान का अजमेर शहर दिखाई दे रहा है, जहां पर पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक तापमान, अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है जो है 36.2 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख इलाकों की बात करें तो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं झारखंड और बिहार के इलाकों की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर कोंकण और गोवा का इलाका नज़र आ रहा है हरे रंग से, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूनतम तापमान की। सामान्य की तुलना में इस इलाके में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और अब गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, इन सभी इलाकों की बात करें तो इस पूरे इलाके में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं न्यूनतम तापमान में अब आपके स्क्रीन पर दिल्ली रिज स्थान दिखाई दे रहा है, जहां पर पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किया गया है, जो है 13.7 डिग्री सेल्सियस, यानी शीतलहर की ये बस शुरुआत है। हम यहाँ पर एक ग्राफिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसके ज़रिए हम देखेंगे भारतवर्ष के तमाम और शहरों में जो तापमान का हाल है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो क्या रहा। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
ये जाना आपने भारतवर्ष के तमाम शहरों के तापमान का हाल, कहाँ रहा अधिकतम और कहाँ कितना रहा न्यूनतम तापमान। फिलहाल मौसम खबर में हम यहाँ रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और जानेंगे, हम शुरुआत करेंगे सेगमेंट की वायु की गुणवत्ता से कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसकी वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर क्या दर्ज की गई है। देखते हैं कुछ शहरों का हाल हम यहाँ लेकर आए हैं। वायु की गुणवत्ता में शुरुआत करेंगे, देखते हैं सबसे पहला शहर आपके स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहाँ 172 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है महाराष्ट्र का शहर पुणे, जहां पर 47 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है आर्थिक राजधानी देश की मुंबई, जो कि 182 वहां पर दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। अगला शहर कोलकाता 183, यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक कही जा सकती है। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता 87 दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है पटना, जहां पर वायु की गुणवत्ता 83 रही और ये अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है आपके स्क्रीन पर हैदराबाद, 67 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर है अहमदाबाद, जिसकी वायु की गुणवत्ता 102 सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में दिखाई दे रही है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान की। सबसे पहला शहर आपके स्क्रीन पर लद्दाख का लेह दिखाई दे रहा है, जहां पर गुरुवार से लेकर रविवार तक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान -1 और -2, ये माइनस में यदि टेम्परेचर जा रहा है, यानी कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडक होने वाली है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल मौसम, और जैसा कि आप देख रहे हैं धूप खिली रहने की का अनुमान है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम पर्यटन की दृष्टि से। उत्तराखंड के शहर नैनीताल की बात करते हैं, यहाँ पर भी गुरुवार से शुक्रवार तक धूप खिली रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24-25 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 10 और 11 के आसपास। तो कह सकते हैं कि उत्तरी राज्यों में जो मौसम है वो सर्द हो गया है और सुहावना मौसम पर्यटन की दृष्टि से बनता नज़र आ रहा है, ऐसा पूर्वानुमान नैनीताल का दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का शहर आगरा, ताज नगरी की बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक बदली छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 32 से 35 के बीच में बने रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुरुवार शुक्रवार को 21, जबकि शनिवार और रविवार को 22 डिग्री सेल्सियस का अनुमान दिखाई दे रहा है। ऐसा ताज नगरी आगरा का पर्यटन पूर्वानुमान है। ये आपकी सादर सूचनार्थ हम यहाँ पर लेकर आए हैं। अगले शहर का रुख करते हैं और अगला शहर है हरियाणा का कुरुक्षेत्र। गुरुवार और शुक्रवार को धूप खिली नज़र आ रही है, जबकि शनिवार और रविवार को धूप के साथ बदली भी छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30-31 के बीच में बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 17 के आसपास नियत बना हुआ है गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को, जबकि रविवार को 18 डिग्री होने की संभावना। पर्यटन की दृष्टि से अच्छा मौसम इसे कहा जा सकता है, अनुकूल मौसम। अगला है मध्य प्रदेश का चित्रकूट, जहां पर गुरुवार से लेकर रविवार तक धूप खिली रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर नियत बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री पर नियत बना हुआ है।
तो 20-29 के बीच में सुहावना मौसम कहा जा सकता है यहाँ पर भी पर्यटन की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर देखते हैं आपके स्क्रीन पर। पर्यटन पूर्वानुमान हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र का शहर नासिक, जहाँ पर गुरुवार को धूप खिली रहने की संभावना, शुक्रवार को बदली और फिर शनिवार को धूप और फिर रविवार को बदली। तो यहाँ क्या कहा जा सकता है कि एक दिन के बाद धूप और बादलों की आंख में चौली हो रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34-35 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 18 और 19 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि ठंडक के साथ पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल। बिहार के शहर गया की बात करते हैं, जहां पर गुरुवार से लेकर रविवार तक बदली छाई रहने की संभावना, अधिकतम तापमान 32 और 30 के बीच में बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 20 और 19 के आसपास बना रहेगा। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर भी ठंडक का एहसास और अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर अगला शहर तेलंगाना का हैदराबाद नज़र आ रहा है, जहाँ पर गुरुवार से लेकर रविवार तक बादलों के बीच ही सूरज का आगमन नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 और 32 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो 21 से 19 के बीच में यहाँ पर चलता फिरता दिखाई दे रहा है न्यूनतम तापमान। तो पर्यटन की दृष्टि से कहा जा सकता है कि अनुकूल तापमान। पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता की बात करते हैं, गुरुवार से लेकर रविवार तक धूप खिली रहने की संभावना। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री पर नियत बना हुआ है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 25 और 24 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का कोलकाता का पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में, हम देखते हैं कि अगला शहर जो है राजस्थान का अजमेर, गुरुवार और शुक्रवार को धूप खिली रहने की संभावना, जबकि शनिवार और रविवार को बदली छाई रह सकती है, उसी में से धूप भी निकल सकती है। अधिकतम तापमान 32 और 30 के बीच में बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो पर्यटन की दृष्टि से एक अनुकूल मौसम यहाँ पर कहा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस कार्यक्रम में और यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान समाप्त होता है। खेती किसानी की बात करते हैं। अगले सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्नाटका और तेलंगाना के राज्य के जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए, कि जो क्षेत्रीयता के आधार पर जो वैज्ञानिक रिपोर्ट होती है कि कैसे आपको अधिकतम लाभ हो सकता है, किन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, उस पर आधारित है हमारी आज की रिपोर्ट। आइए देखते हैं। कर्नाटक के किसान इस मौसम में काबुली चने की उन्नत किस्म JG11 की बुआई कर सकते हैं। मुरझा रोग से बचाने के लिए बुआई से पहले चने के बीजों को उपचारित जरूर कर लें। कर्नाटक के किसान इस समय राम तिल यानी काले तिल की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित अवश्य करें। कर्नाटक में ही किसान ज्वार को फॉल आर्मी वॉर्म से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर में 10 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। अगर प्रकोप अधिक हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। कर्नाटक के किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें, साथ ही इन्हें धूप में सुखाकर अच्छे से भंडारित भी कर लें। कर्नाटक में धान को तना छेदक कीट से बचाने के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से प्रोफेनॉल फॉस का छिड़काव करें। यहाँ सूरजमुखी में परिगलन रोग से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। साथ ही सूरजमुखी में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही अनार में चूसक कीटों के प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ प्याज में बैंगनी धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए किसान कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। तेलंगाना में इस मौसम में यासंगी मक्का की बुआई 15 नवंबर तक की जा सकती है। यहाँ मक्का में फॉल आर्मी वॉर्म का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए स्पिनोटोरम को पानी में मिलाकर छिड़कें। तेलंगाना में बैंगन में चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें। तेलंगाना में ही भिंडी में फल छेदक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रैप लगाएं। साथ ही इसके नियंत्रण के लिए नीम के तेल का स्प्रे करें और इससे प्रभावित पौधों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो प्रोफेनोफॉस का छिड़काव कर लें। तो ये देखिए आपने हमारी तेलंगाना और कर्नाटका के क्षेत्रीयता के आधार पर हमारी ये रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और अब आज की फसल की बात करते हैं। आज की फसल में हम आपके लिए लेकर आए हैं धनिये की फसल। और धनिये का प्रकार, जो धनिये का प्रयोग है वो 2 प्रकार से हो सकता है, पत्ती के रूप में भी हो सकता है और मसाले के रूप में भी हो सकता है। यदि इसकी फसल की बात करें तो वर्ष भर इसकी खेती की जा सकती है। आइए देखते हैं धनिये पर आधारित हमारी
125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये देखिए आपने धनिया पर आधारित हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट, जिसमें आपके अधिकतम लाभ छुपे हुए हैं। आप हमारे ये सभी कार्यक्रम जो हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते हैं, उसे आप आसानी से YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पर उपलब्ध हैं और आपके स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड दिखाई दे रहा है। इसे आप सरलता से स्कैन करें और आप सीधे हमारे DD किसान चैनल से जुड़ जाएंगे और ये कार्यक्रम उस पर भी देख पाएंगे। तो आज के मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। आप तमाम और प्रेजेंटेशंस और कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। फ़िलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब की बार के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल, देश का एकमात्र ऐसा अनुसंधान संस्थान जिसने विशिष्ट तकनीक के प्रयोग से विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी मत्स्य प्रजाति को एक नया जीवन दिया है। यही नहीं, संस्थान का साथ पाकर किसान भी लाभान्वित हुए हैं। ये संस्थान पिछले 35 साल से कोल्ड वाटर फिशरीज और एक्वाकल्चर रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहा है। इन 35 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ काम किया है। देखना मत भूलिए श्रेष्ठ संस्थान, रविवार रात 8 बजे एवं पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर दूरदर्शन किसान चैनल पर। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ, तेरे खेतों में खलियानों में सरहद की सर्द चट्टानों में, तेरी नदियों में तेरे झरनों में, तेरी मिट्टी में तेरे फूलों में, तेरी असमत का परिंदा हूँ। ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ, ऐ वतन मैं तुझ में जिंदा हूँ। तू दिया है मैं तेरी बाती, तू दिया है मैं तेरी बाती। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दीदी माँ की गाड़ी के चारों टायरों की हवा निकाल रहे थे। मुझे मॉल लेकर चलो। जानकी! उन लोग को क्या पता कि ये तोता मैना की जोड़ी ना उनके जिंदगी में हलचल मचा के रख देगी। हेलो, अर्जुन और आर्यन हमारे कब्जे में है। अगर उन दोनों को सही सलामत देखना चाहती हो तो बस 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिला जम्मू के गांव पनोत्रे चक में। आज हम बात कर रहे हैं कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन योजना के बारे में। कृषि के यंत्र जो हैं जो सब्सिडी पर मिल रहे हैं, क्या आपने भी उसका लाभ लिया है? पहले तो बैलों से करते थे जुताई, तो 1 कनाल 2 कनाल दिन भर में होता। अब ट्रैक्टर से तो
कई एकड़ जमीन एक दिन में जोती जा सकती है। एक बहुत बड़ी स्कीम है जो प्रधानमंत्री ने स्कीम चलाई है। ये एग्रीकल्चर की जो स्कीम है बहुत बढ़िया स्कीम है छोटे किसान के लिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री को मेरा नमस्कार है कि बहुत अच्छा करते हैं, जो 2000 रुपये देते हैं हमें। जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो वही पैसे हम यूज करके खाद बीज ले लेते हैं और टाइम पे हम अपने फसल लगा लेते हैं। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन योजना पर 20 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।